राधे राधे सभी को। वेलकम बैक टू माय चैनल द टीचर लाइफ। पिछली वीडियो में हमने सामाजिक विज्ञान का ही प्रैक्टिस सेट किया था। सामाजिक विज्ञान बहुत इंपॉर्टेंट होता है सीटेट में, जिसमें आप लोग को नंबर ज़्यादा से ज़्यादा मिल सकते हैं, क्योंकि इसमें 60 क्वेश्चन पूछता है सामाजिक विज्ञान से। इसलिए मैं आपको सामाजिक विज्ञान का फिर से नया प्रैक्टिस सेट करा रही हूँ। आज ये दूसरा प्रैक्टिस सेट है मेरा, शुरू कर रही हूँ इसको। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आता है, भीमबेटका के पूरा स्थल भारत के किस राज्य में पाए जाते हैं। ये सारा देखिए एनसीईआरटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है, फैक्चुअल क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट टू कॉन्सेप्ट। इसमें आप लोग कुछ तुक्का उक्का नहीं लगा सकते हो, गेस नहीं कर सकते हो। अगर आप लोग एक बार में आप पढ़ लोगे एनसीईआरटी कहानी की तरह ना, तो आप लोग बहुत अच्छे से कर ले जाओगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। देखिए ऑप्शन क्या दिया, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश। आंसर क्या हो जाएगा इसका सही? भीमबेटका पूरा स्थल भारत के मध्य प्रदेश राज्य में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित गुप्त वंश के राजाओं को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। मतलब जो गुप्त वंश के राजा थे उनको एक क्रम में, जो क्रम दिया हुआ है ईयर के हिसाब से, उस हिसाब से अरेंज करना है। जिसमें ऑप्शन दिया है श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त। देखिए नीचे कंफ्यूज करने के लिए, लंबा करने के लिए इसको ऑप्शन पे भी ऑप्शन दिया है कि हाँ आप इसको कैसे क्रम में अरेंज करेंगे। इसमें देखिए सबसे पहले आ जाएगा हमारा श्रीगुप्त आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारा समुद्रगुप्त आ जाएगा, फिर हमारा चंद्रगुप्त द्वितीय आ जाएगा, और लास्ट में हमारा स्कंदगुप्त आ जाएगा। तो हमारा क्या बन रहा है? ए बन रहा है, डी बन रहा है, बी बन रहा है और सी बन रहा है। जो ऑप्शन फोर्थ में दिया है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अभिकथन और कारण। इसमें देखिए इस प्रैक्टिस सेट में छोटे छोटे थोड़े क्वेश्चन है। अभी आगे चलते चलते और बड़े बड़े क्वेश्चन भी आएंगे, जिसमें आप लोग का टाइम लगेगा, अच्छा खासा लगेगा। ये सारे क्वेश्चन में देखिए 1 मिनट भी नहीं लगेगा, तो आप लोग वो टाइम को बचा करके आप लोग लंबे वाले क्वेश्चन में यूज़ कर सकते हो। इसलिए छोटे क्वेश्चन को बार बार पढ़ करके उसको लंबा ना करें। इसमें अभिकथन क्या कहता है? अल बरूनी ने किताब उल हिंद लिखी। क्या ये सही बात है? हाँ बिल्कुल सही बात है, ट्रू है। कारण क्या है इसका? गजनी का सुल्तान महमूद अपने द्वारा जीते गए लोगों के बारे में कई बातें जानता था। ठीक, गजनी सुल्तान के बारे में पूछ रहा है। हाँ ये भी ट्रू है। और ये भी बताना है कि हाँ ये दोनों एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो ये सही है, ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए का कारण है। मतलब कि ए और आर दोनों आपस में रिलेट भी कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, पिस्तश पिस्तक पिस्तक का क्या अर्थ है? जो मुगल वास्तुकला के एक महत्वपूर्ण पहलू है। पहला ऑप्शन क्या है इसमें? 40 खंभों का सभा भवन, मेहराबदार प्रवेश द्वारा, 8 कमरों से घिरा हुआ केंद्रीय सभा भवन, आयताकार अहाते। देखिए ये सारे क्वेश्चन में आप लोग गेस कर सकते हो? बिल्कुल नहीं कर सकते हो। अगर आप लोग का, मैं हमेशा बोलती हूँ, अगर आप लोग का ग्रेजुएशन में हिस्ट्री रहा है, पॉलिटी रहा है, तो आप लोग एक बार कर ले जाओगे। लेकिन मैं कॉमर्स की थी तो मुझे बहुत ज़्यादा एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ना पड़ा था, क्योंकि बहुत पहले का पढ़ी हुई थी। इसलिए आप लोग एनसीईआरटी को एक बार कायदे से पढ़ कर जाइए। बार बार एग्ज़ाम देने से अच्छा है एक बार मेहनत करिए, लग कर करिए, और एक बार में एग्ज़ाम क्लियर कर लीजिए। ठीक, इसका आंसर क्या सही हो जाएगा? हमारा ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, मेहराबदार प्रवेश द्वारा। इसमें आप लोग कोई गेस नहीं कर सकते विदाउट पढ़े एनसीईआरटी। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित को हाल के काल से शुरू करके अवरोही क्रम उल्टा में लगाइए। आप लोगों को इसका ट्रांसलेशन वर्जन बगल में दिख जाएगा इंग्लिश में। आप लोग को अगर हिंदी में प्रॉब्लम होती है तो इंग्लिश से कोऑर्डिनेट करके आप लोग एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। अच्छा कभी कभी होता है हिंदी में कुछ बातें गलती से गलत प्रिंट हो जाते हैं, लेकिन आप लोग एक बार इंग्लिश की तरफ भी ज़रूर झांक लीजिएगा, क्योंकि मिस प्रिंट इंग्लिश में जल्दी नहीं होता है, हिंदी में ज़्यादा हो जाता है। तो इसका देखिए ऑप्शन क्या दिया है? ऋग्वेद की रचना, बी है वर्ण व्यवस्था का उदय, तीसरा है मौर्य साम्राज्य का उत्थान, चौथा है हमारा बौद्ध धर्म का उदय। पहला ऑप्शन देखिए, इसमें भी ऑप्शन पे भी ऑप्शन दिए हैं कि हाँ आप लोग को अवरोही क्रम में उल्टा में लगाना है। ध्यान दीजिएगा, अवरोही क्रम में बोला है, ठीक है। इसमें सबसे पहले क्या हो जाएगा? हमारा सी हो जाएगा मौर्य साम्राज्य का उत्थान, उसके बाद हमारा डी हो जाएगा बौद्ध धर्म का उदय, उसके बाद हमारा बी हो जाएगा वर्ण व्यवस्था का उदय,
फिर चौथा हो जाएगा हमारा ऋग्वेद की रचना। उल्टे क्रम में लगाना था, तो ऑप्शन क्या बन रहा है, सी, डी, बी और ए। उस समय एग्जाम में आप लोग पैनिक हो जाओगे, एक भी चीज़ गलत करोगे तुरंत दूसरा ऑप्शन टिक कर दोगे। आपको ये भी याद करना होगा कि हाँ इसमें कौन से क्रम में लगाना है, उसमें कैसे, ऑप्शन भी बहुत लोग सही चूज़ करते हैं, OMR में गलत भर देते हैं। तो उससे अच्छा है कि आप लोग 30 क्वेश्चन करिए। पहले स्टार्टिंग में 30 क्वेश्चन कर लीजिए CDP के, फिर OMR भरिए। फिर हिंदी के कर लीजिए, OMR भरिए। फिर SST के कर लीजिए, SST के 10-10 क्वेश्चन, 15-15 क्वेश्चन कर करके OMR भरते चलेगा, क्योंकि 60 क्वेश्चन है ना, आप लोग को करने में टाइम जाएगा और लास्ट में आते आते पैनिक होकर के आप लोग OMR गलत भर दोगे। इसलिए SST में भरे तो 15 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन कर करके आप लोग OMR भरते चलिए। अगला क्वेश्चन है हमारा कथन, और देखिए कथन और दो कथन दिए हुए हैं, दोनों कथन में बताना है कि कोई संबंध है कि नहीं है। पहले तो दोनों कथन सही है कि नहीं है। ठीक, इसमें पहला कथन क्या है, इसमें कथन दिया हुआ है, पहला है कि करीब 2500 वर्ष पूर्व लोहे के औजारों, जिनमें जंगलों को साफ करने के लिए कुल्हाड़ियाँ और जुताई करने के लिए हलों का फाल सम्मिलित है, जो के बढ़ते प्रयोग का प्रमाण मिलता है, जो कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी के लिए उपयोगी था। हाँ बिल्कुल सही बात है, ये सेंटेंस हमारा ट्रू हो जाएगा कथन। बी वाला क्या है, लगभग 2500 पूर्व तक अनेक शहर विकसित हुए। हाँ ये भी सही है, ट्रू हो जाएगा, ये कथन भी हमारा सही है। और ये दोनों कथन एक दूसरे से कोरिलेट भी करते हैं। आप लोग को NCERT पढ़ोगे तभी आप लोग को पता चलेगा कि हाँ ये कथन दिया हुआ था कि नहीं दिया था। और ये टिप भी होती है कि बहुत ज़्यादा लेंदी वर्ड लिखे होते हैं, मतलब ये बड़ा बड़ा सेंटेंस लिखा होता है ना, वो सेंटेंस ट्रू होता है ज़्यादातर। लेकिन आप लोग सेकंड वाला पढ़ के बताओगे, फिर सोचोगे संबंध है कि नहीं है, इसमें कोई गेस नहीं कर सकते हो। इसमें ऑप्शन हमारा A और B दोनों सही है, किंतु A और B में संबंध भी है। अगला क्वेश्चन है हमारा चोल शासन के बारे में। चोल शासन के में भूमि के प्रकार का सही विकल्प के साथ मिलान कीजिए। देखिए मैथ्स दो कॉलम वाले क्वेश्चन में पूछते हैं, जिसमें आप लोग को दिक्कत होती है कि हाँ आप लोग कुछ भी थोड़ा गलत करोगे ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी। इसमें क्या है, पहला है इसमें विमलन वगाई, मंदिर को उपहार में दी गई भूमि, ब्रह्मदेव किसी विद्यालय के रख रखाव के लिए भूमि, शाला भोग गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि, देवदान ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि। इसमें सही सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, वेल्लम बगाई का गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि को वेल्लम बगाई कहते थे। ब्रह्मदेव ब्राह्मणों वाला है, ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि को ब्रह्मदेव कहते थे। शाला भोग किसी विद्यालय में रखरखाव के लिए भूमि दी जाती थी। देवदान मंदिरों को उपहार में दी गई भूमि कहलाती थी। अगर आप लोग एक दो ऑप्शन भी मैच कर लोगे ना तो आप लोग सब कर ले जाओगे। इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा 3, 4, 2 एंड 1। तो ऑप्शन 2 हमारा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर पढ़ेंगे। अभिकथन देखिए कितना बड़ा बड़ा क्वेश्चन दे रहा है अब। अभिकथन क्या है, 1765 ईस्वी के बाद बंगाल की अर्थव्यवस्था में संकट से कारीगरों और किसानों पर बुरा प्रभाव पड़ा। कारीगरों का उत्पादन गिर रहा था और खेती चौपट होने की दिशा में अग्रसर थी। 1770 में ईस्वी में पड़े अकाल से बंगाल में 1 करोड़ लोगों की मौत हो गई। हाँ बिल्कुल सही बात है, ये हमारा अभिकथन ट्रू है। कारण क्या है, बंगाल की दीवानी मिलने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की कोशिश यही थी कि वह अधिक से अधिक राजस्व प्राप्त करे और कम से कम कीमत पर बढ़िया सूती और रेशमी कपड़े खरीदे। बंगाल में वसूले गए राजस्व का उपयोग निर्यात के लिए चीज़ों को खरीदने में किया जाता था। हाँ बिल्कुल सही बात है, ट्रू है ये सेंटेंस भी। और ये दोनों एक दूसरे से कोरिलेट भी करते हैं, तो A और R दोनों सही हो जाएगा और R A की सही व्याख्या भी करता है। आज का हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, 1829 में सती प्रथा को प्रतिबंधित करवाने में किसका योगदान था। सती प्रथा आप लोग जानते हो, बताने की ज़रूरत नहीं है। इसमें किसका योगदान था उसको रुकवाने में, इसमें रुकवाने में राजा राम मोहन राय का योगदान था। ये हमारा जनरल नॉलेज भी है, ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लेने की ज़रूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन है हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है, अभिकथन है 1927 से 1935 के बीच अंबेडकर ने मंदिर में प्रवेश के लिए 3 आंदोलन चलाए। हाँ ट्रू है, सही है। कारण क्या है, अंबेडकर का मुख्य लक्ष्य सब लोगों को अंग्रेजी शासन की सख्ती दिखाना था।
अंग्रेजी शासन की शक्ति कैसे दिखाएंगे, वो तो उनके खिलाफ थे, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। खाली अभिकथन सही है, कारण गलत है। ए सही है किंतु आर गलत है। ठीक, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारे चैनल पर बने रहिए। सीटेट की प्रिपरेशन इसी तरह कराई जाएगी प्रैक्टिस सेट के द्वारा। पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।